गुड मॉर्निंग गाइस। आज के मेरे इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए आज बहुत अच्छी चीज़ लेके हाजिर हुई हूँ, जो है हमारी जो पिछले 6 मंथ की बुक है, जो जिनका विमोचन हुआ है, तो उनके बारे में बताऊँगी। तो हमारी पहली पुस्तक है कि ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इसके? पहला ऑप्शन है रुस्किन बॉन्ड, दूसरा चार्ल्स डिकेंस, और तीसरा रुडयार्ड किपलिंग, और चौथा हमारा मार्क ट्वेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुस्किन बॉन्ड, यानी ए इज द राइट आंसर। आगे है कि देखो, रुस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया जाएगा। यानी ऐसा है ना, जो मतलब पीछे की है कुछ तो बुकें वे हैं, और जो कुछ आगे विमोचन होने वाला है जिन पुस्तकों का, तो कुछ वे है, तो सारी मतलब मिक्सअप ही है। तो अब आगे अगला पॉइंट है कि यह नई नई बुक लुकिंग ऑफ द रेनबो 2017, टिल द क्लाउड्स रोल बाय 2017, और कमिंग राउंड द माउंटेन 2019 के बाद आने वाली उनकी यादगार सीरीज की चौथी पुस्तक है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक में 16 साल की उम्र में हुए अपने अनुभव का साझा किए हैं, जिसमें उन्होंने वर्णन किया कि प्रसिद्ध लेखक बनने से पहले उन्होंने अपनी लेखन यात्रा शुरू करने के लिए किस प्रकार संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिज होलीनेस द 14 दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी पुस्तक लेखक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हमारी लिखी गई है तेनजिन गेये तेथोंग द्वारा, यानी कि इज द राइट आंसर। यह हमारा देखो, इस पुस्तक के लेखक तेनजिंग तेथोंग है। यह बायोग्राफी 14वें दलाई लामा तेनजिंग गैसों की यादगार यात्रा का वृतांत है। 14वें दलाई लामा अब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। 23 साल की उम्र में तिब्बत से भागकर भारत आए थे। उन्हें वर्ष 1989 में शांति और अहिंसा और स्वतंत्रता पर उनकी शिक्षाओं के लिए प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यानी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी है? तो इसके हमारे जो आंसर है इसका हमारा उर्जित पटेल, यानी कि ये किसने लिखी है? उर्जित पटेल ने, जो हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर है उर्जित आर पटेल, ये इन्होंने लिखी है, यानी ये इज द राइट आंसर। ये है देखो आगे, यह बुक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों एनपीएल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मुद्दे पर केंद्रित है, जिसने हाल ही के समय में इंडियन बैंक को प्रभावित किया। इस बुक को हॉर्पर कॉलिंग्स इंडिया ने प्रकाशित किया है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, और मुख्यालय इसका मुंबई में है, और आरबीआई की स्थापना हुई थी हमारी 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी टू ई बुकलेट का विमोचन किया है? पहला ऑप्शन हमारा वित्त मंत्रालय, दूसरा स्वास्थ्य मंत्रालय, तीसरा स्वास्थ्य सूचना और प्रसारण मंत्रालय, और चौथा हमारा नीति आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, यानी कि सी इज द राइट आंसर। यह है देखो आगे, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी टुवर्ड्स ए सेल्फ रेलिएंट इंडिया नामक एक ई बुकलेट जारी की गई है। ये ई बुकलेट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है। ये सरकार से दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ का प्रतीक है। इसमें निम्न बातों पर प्रकाश डाला गया है: ट्रिपल तलाक, धारा 370, उन्मूलन, राम मंदिर मुद्दे, नागरिकता अधिनियम। इस पुस्तक के कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए की गई कार्रवाई और आर्थिक गिरावट से कैसे निपटा जा रहा है, इस पर एक अलग से भाग दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम, गुजरात में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम, और मलयालपुरम मोदी सी जिनपिंग शिखर सम्मेलन। इसके अलावा इसमें 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज पर भी प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, बच्चों की किताब दी इकोप बॉन्ग को मुफ्त में ऑनलाइन जारी किया, ये किस मशहूर लेखक ने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जेके रोलिंग, यानी कि बी इज द राइट आंसर, जेके रोलिंग। यह देखो, यह बुक हैरी पॉटर के राइटर हैं, वह बुक हैरी पॉटर के राइटर हैं। इन्होंने लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए एक नई कहानी की शुरुआत की है। इसी श्रृंखला आगे भी रिलीज होगी।
हैरी पॉटर श्रृंखला में उनकी पहली पुस्तक हैरी पॉटर और दी फिलोसोफर स्टोन 1997 में प्रकाशित हुई थी। ये इतिहास में बेस्ट सेलिंग बुक सीरीज है। फाइंडिंग फ्रीडम स्कॉबी और कैरोलिन डूरन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पोते प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल की जीवनी है, जो 11 अगस्त को प्रकाशित होगी। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम एंड क्वारंटाइन सिटी फोंग, इसमें 60 दिनों के लॉकडाउन की पूरी दास्तां है। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लान्स रस्किन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित पुस्तकों और उनसे संबंधित लेखक के संबंध में कौन सा सत्य है? तो पहला आ जाएगा हमारा होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन पुस्तक ट्रेन्स एंड प्लान्स रस्किन बॉन्ड। दूसरा फाइंडिंग फ्रीडम स्कॉबी और कैरोलिन डूरन। तीसरा वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी फोंग। और चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उपर्युक्त सभी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। यह देखो, ये है हमारा कि होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोर्ड ट्रेन एंड प्लान्स रस्किन बॉन्ड द्वारा प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड ने 19 मई को अपने 86वें जन्मदिन पर इस नई पुस्तक को लॉन्च किया। वह मसूरी में रहते हैं। उनकी नई ई बुक का विमोचन हुआ है। 2014 में उन्हें पद्म भूषण मिल चुका है। अपनी पुस्तक में उन्होंने अपने बचपन में नावों, रेलगाड़ी और विमानों के कुछ यादगार यात्रा का वर्णन किया है। यह आगे है कि फाइंडिंग फ्रीडम स्कॉबी और कैरोलिन डूरन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पोते प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल की जीवनी है, जो 11 अगस्त को प्रकाशित होगी। गाइस कुछ शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो, मैंने आपको बता ही दिया है नीचे। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये है हमारी रस्किन बॉन्ड की। और दूसरी है दी इकॉप बॉग, ये है हमारी जे.के. रोलिंग की। और तीसरी है द डेथ ऑफ जीसस, ये है हमारी जे.एम. कोएट्जी की। और अगली है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये है हमारी शशि थरूर की। और आगे है टूर्बुलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर्स, ये किसकी है? राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान की। आगे है लीगेज ऑफ लर्निंग, ये सविता छबरा की। और आगे है हमारी हिज हॉलीनेस द 14 दलाई लामा एंड इलुस्ट्रेटेड बायोग्राफी तेंजिंग गए तेनथोंग की। और आगे है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये है उर्जितार पटेल की। और आगे है 1 ईयर ऑफ मोदी 2 ई बुकलेट का विमोचन किया गया सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। और ये मैंने बता दिया आपको। और अगला है वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी, यह है फोंग की। अगली फाइंडिंग फ्रीडम पुस्तक किसके जीवन पर लिखी है? तो किसके जीवन पर है? प्रिंस हैरी मेगन मार्कल। और आगे है विजयंत एट कारगिल दी लाइफ ऑफ कारगिल हीरो, तो ये हैं हमारे कर्नल वी.एन. थापर, नेहा द्विवेदी। आगे है पी.वी. सिंधु पर लिखी गई शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पी.वी. सिंधु नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वी कृष्ण स्वामी। आगे है द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक जे.एम. कोएट्जी, ऊपर भी बता दिया था मैंने, ये भी बता दिया। मिसिंग ऑफ लीजेसी ऑफ लर्निंग सविता छबरा। और आगे है मिसिंग इन एक्शन दी प्रिंजर्स हु नेवर कैम बैक, यह है चंद्र सूता डोगरा की। आगे है माई अकाउंटेंट्स इन पार्लियामेंट, यह है हमारी भालचंद्र मुंगेकर की। आगे है मनोहर पारिकर के जीवन पर एक किताब है, कौन सी है? एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर, यानी जो हमारे मनोहर पारिकर थे ये कौन थे? ये हमारे गोवा के सीएम थे, जो अब एक्सपायर हो चुके हैं। इनके बाद कौन बने थे हमारे? वो बने थे हमारे प्रमोद सावंत। और आगे है हमारा मेसिया मोदी ये टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन, तो ये किसकी है? तबलीन सिंह की। आगे है एडवेंचर्स ऑफ डेयर डेविल डेमोक्रेट, किस मुख्यमंत्री से संबंधित है? बीजू पटनायक। आगे है हाल ही में स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर किस नाम से पुस्तक का विमोचन किया गया?
तो ये हमारा क्रॉनिक लेग्स ऑफ चेंज चैंपियंस। आगे है कांग्रेस नेता और अंग्रेजी के लेखक शशि थरूर को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? एन एरा ऑफ डार्कनेस। आगे है यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? जसविंदर फिलान को। और आगे है किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का हाल ही में अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया है? किसको ऊपर? नरेंद्र मोदी द्वारा। आगे है पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म रिलीजियंस पार्टीज और कोएलिशन सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया, ये किसकी है? RNP सिंह की। और आगे है टर्बुलेंस एंड ट्रम्प्स दी मोदी ईयर्स राहुल अग्रवाल और भारतीय प्रधानों पर भी बताया था मैंने। और आगे है RN काओ यानी जेंटलमैन स्पाइस मास्टर नितिन गोखले, ये उनके नितिन गोखले। आगे है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखित किस पुस्तक का हाल ही में ब्रेल संस्कार लॉन्च किया गया है? ये हमारी एग्जाम वॉरियर्स। और अगली है हमारी फाइंडिंग दी गैप्स, ये हमारी साइमन टॉल्फे की। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।